वेलकम बैक। ग्रुप पॉलिसी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस ग्रुप पॉलिसी के एपिसोड में हम बात करेंगे लूप बैक प्रोसेसिंग के बारे में। लूप बैक प्रोसेसिंग एक क्वेश्चनेबल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये क्या होता है। ठीक है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। ठीक है, आपको कभी भूलोगे नहीं कि आप लूप बैक पॉलिसी को यूज करना कभी भूलोगे नहीं और इस कंसेप्ट को याद रखोगे। ठीक है, तो हम समझते हैं इस कंसेप्ट को थ्रू दी डायग्राम। तो चलते हैं हम अपने एमएस पेंट पे और इस कंसेप्ट को हम समझते हैं चल के। ठीक है, एमएस पेंट। दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए जस्ट सपोज मान लीजिए ये आपका ओयू है। ठीक है, ये ओयू आपकी डोमेन का है और इस पे हमारे सब ओयूज है। ठीक है, ये ओयू का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर एक ओयू है यूजर्स का। ठीक है, और एक ओयू है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का, इसका नाम है आई एन। ठीक है, और ये है यूजर्स अंडरस्कोर आई एन। ठीक है, आई एन यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया, यूजर्स अंडरस्कोर। ठीक है, अब यूजर्स के ओयू में क्या होंगे दोस्तों, आपके यूजर्स होंगे। कंप्यूटर्स के ओयू में आपके क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स एक्टिव डायरेक्टरी के लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एक ऑब्जेक्ट है, यूजर भी एक ऑब्जेक्ट है और कंप्यूटर भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर में दोस्तों हमारा क्या हो सकता है कि कंप्यूटर विंडोज 10 हो, जो कि डिवाइडेड है विंडोज 10, विंडोज 2 के 19 हो। ठीक है, मतलब आपका जो है कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का ओएस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, ये हमारे ओयू है एक कंप्यूटर के लिए और एक यूजर के लिए। जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक हम जीपीयू बनाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया, एक जीपीयू हमारी किसके लिए हो सकती है, या तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगी या तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, ये मैंने दो चीजें बताई कि ये दो कॉन्फ़िगरेशन हम इनेबल करते हैं जीपीयू के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए एक जीपीयू हम बनाते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या है, उसको लिंक करना पड़ेगा किससे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन की जीपीयू है आपकी, ठीक है, ये जीपीयू आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन की है, हमें इसको किससे लिंक करना पड़ेगा, हमें इसको लिंक करना पड़ेगा दोस्तों यूजर ओयू के साथ में। ठीक है, अगर जस्ट सपोज मान लीजिए आप इसको कंप्यूटर ओयू के साथ में लिंक कर देते हो, इस पर्टिकुलर यूजर कॉन्फ़िगरेशन वाले को, इसको अगर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लिंक कर देते हो। ठीक है, यूजर को अगर हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लिंक कर देते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए इसको किसी ने इससे लिंक करी, तो जो हमने जीपीयू के अंदर जो भी सेटिंग्स लगाई हैं उन कंप्यूटर्स पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, यूजर कॉन्फ़िगरेशन की जीपीयू हमेशा यूजर ओयू के साथ में लिंक होगी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की जीपीयू हमेशा कंप्यूटर ओयू के साथ में लिंक होगी। अब हम यहाँ पर दूसरी नई जीपीयू बनाते हैं जो कि हमारी किसकी है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये हमारी किससे लिंक होगी, कंप्यूटर ओयू से। ठीक है, तो ये होता था। अब जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक मशीन है। ठीक है, ये हमारी मशीन हो गई, इसको मैं सही से बना देते हैं। ये एक हमारी कंप्यूटर हो गया जो कि डोमेन का पार्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ओयू का पार्ट है। ठीक है, और एक यहाँ पर हम एक यूजर ले लेते हैं जिसका नाम है, सॉरी, जिसका नाम, एक नाम भी ले लेते हैं हम यूजर का। यूजर का नाम है जस्ट सपोज राम। ठीक है, ये हमारा राम है यूजर। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर ओयू में, और इसको मैं, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा कंप्यूटर है जिसका नाम है विंडोज विन 10 विन 100 मान लेते हैं, और यहाँ पर यूजर है हमारा राम। ठीक है, अब ये एक हमारा विंडोज 100 कंप्यूटर है जो कि हमारा डोमेन में है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, यूजर राम। ठीक है, यूजर राम लॉगिन करना चाहता है। ठीक है, इसके ऊपर लॉगिन करता है अपने डोमेन क्रेडेंशियल्स को यूज करके।
ठीक है। तो इसके ऊपर दो टाइप की जीपीओ लगी, एक लगी कंप्यूटर जीपीओ, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की जीपीओ जो कि ये है, ठीक है, और यूजर कॉन्फ़िगरेशन की जीपीओ जो कि राम की है, ठीक है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, रिजल्ट आएगा इन दोनों का मिक्स आएगा। मतलब जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लगनी होंगी और जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन लगनी होंगी, जस्ट सपोज मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन भी हो सकती है जहां पर दोनों की सेटिंग्स सेम हो, ठीक है, दोनों की सेटिंग सेम हो। मतलब मान लीजिए एक सेटिंग है यहाँ पर, सेटिंग पर्टिकुलर उसका वैल्यू ब्लॉक है, ठीक है, कंप्यूटर पे, और यूजर पे अलाउ है, इनेबल है, ठीक है, ये एक कंडीशन ऐसी आ सकती है, पर्टिकुलर सेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, ऐसा कुछ लोगों का सोचना होगा, वहां पर रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ब्लॉक विन होता है, ठीक है, ब्लॉक विन होता है, ठीक है, अगर ब्लॉक कहीं पे भी लगी है तो वो विन हो जाएगी, मतलब कंप्यूटर आपकी कॉन्फ़िगरेशन विन हो जाएगी। तो ये एक होता है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यूजर की भी कॉन्फ़िगरेशन लग रही है और कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन लग रही है रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल नॉर्मल जीपीयू कैसे काम करती है, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर यूजर की भी पॉलिसीज लगेंगी और कंप्यूटर की भी लगेंगी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जस्ट सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर ये एक ऐसा कंप्यूटर है कोई, जिसके ऊपर हमें यूजर की कॉन्फ़िगरेशन को लगाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यूजर में भी हो सकता है यूजर को इंटरनेट अलाउ हो, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है जो कि ट्रेनिंग कंप्यूटर है, ट्रेनिंग कंप्यूटर है, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्यूटर है ये हमारा। अब इस कंप्यूटर के ऊपर बतेरे, मतलब कोई भी यूजर लॉगिन कर लेता है, बतेरे एनसीआर में यूज किया जाता है, ठीक है, कोई भी यूजर इसके ऊपर लॉगिन कर सकता है इस कंप्यूटर के ऊपर। बट इस कंप्यूटर की क्या रिक्वायरमेंट है कि इस कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन मोड में ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए चार पांच टाइप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि लोग इसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि ये ओपन में रखा हुआ है, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ट्रेनिंग कंप्यूटर ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो इसका मिसयूज नहीं कर सके। बाय डिफॉल्ट क्या होती है कि यूजर, एक कंप्यूटर के ऊपर यूजर की भी पॉलिसी लगती है और कंप्यूटर की भी पॉलिसी लगती है। बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या आई कि मान लीजिए एक जो आपका राम यूजर था, ठीक है, राम, इसको क्या था, अगर ये किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा, ठीक है, तो इसका जो सीएमडी मोड, कमांड मोड एडमिन मोड में ओपन होगा, ठीक है, एडमिन मोड में ओपन होगा, एडमिन मोड में, ठीक है। तो ये एक, अब क्या है, अगर राम इस कंप्यूटर पे लॉग इन करता है तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, राम के पास तो पहले से। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सिचुएशन क्या है, फिर से मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर के ऊपर रिक्वायरमेंट ये है, इस कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, इस कंप्यूटर के ऊपर जो ना सिर्फ कंप्यूटर की ही पॉलिसी चले, सिर्फ कंप्यूटर की ही पॉलिसी चले, ना कि यूजर की पॉलिसी, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। अब हम इस चीज को अचीव कैसे करेंगे, ठीक है, इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, और करेक्ट, इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे ठीक है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए आता है लूप बैक पॉलिसी, ठीक है, लूप बैक पॉलिसी, ठीक है, इस चीज को अचीव करने के लिए लूप बैक पॉलिसी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए सर ये ट्रेनिंग कंप्यूटर है, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेड, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेड, कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लगेंगी। बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि यूजर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए भी रिक्वायर रहती हैं, ठीक है, यू
यूजर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक जीपीओ बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक जीपीओ बनाएंगे, इसको यहाँ पर एक हम जीपीओ बनाएंगे। ठीक है, और उस जीपीओ में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती यूजर कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, और कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये मान लीजिए हम लूप बैक की जीपीओ है हमारी, लूप बैक की जीपीओ है। ठीक है, लूप बैक की जीपीयू है ये। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी जो यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो कंप्यूटर में होती नहीं है। ठीक है, अब हमें इस वाले सिस्टम के ऊपर कुछ यूजर्स की भी सेटिंग डालनी है कि जस्ट लाइक एक, जैसे इस मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि ये एक एडमिन मोड वाली कंडीशन हमें डालनी है। ठीक है, एडमिन मोड ब्लॉक हो जाए। ठीक है, पर्टिकुलर यूजर के लिए, या कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो स्पेशली यूजर्स के लिए ही डिजाइन होती हैं। ठीक है, तो हमें वो भी सेटिंग्स यहाँ पर डालनी है। ठीक है, यूजर्स की सेटिंग्स भी हमें यहाँ पर कुछ डालनी है, ये भी है रिक्वायरमेंट। बट वो ना सभी यूजर्स के लिए सेम हो जो इसके ऊपर लॉग इन करे, ये एक कंडीशन है कि वो सभी यूजर्स के लिए सेम हो। मतलब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो लगी हुई, जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जहां जिस ओयू में ये पड़ा हुआ है कंप्यूटर, वो इसके ऊपर लग जाए, और पर्टिकुलर यूजर्स की भी सेटिंग्स इसके ऊपर लग जाए जो हम चाहते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं। ठीक है, एज अ एडमिन हम चाहते हैं, ना कि वो पर्टिकुलर यूजर जहां है, यूजर की जहां पे यूजर की लोकेशन है। जैसे मैंने लास्ट एमएस पेंट पे बताया था कि हम जीपीओ कहाँ पे लिंक करते हैं, यूजर्स ओयू पे लिंक करते हैं, करेक्ट। यूजर्स ओयू पे लिंक करते हैं जीपीओ। तो जीपीओ पर्टिकुलर ओयू के हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का ओयू है आपका, तो इंडिया के ओयू पे कुछ और होंगी, ऑस्ट्रेलिया का ओयू होगा उस पे कुछ और होगी। ठीक है, तो यूजर की पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन कहाँ होगी उस हिसाब से जीपीओ काम करती है। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर से एक बार आपको और समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या है, ट्रेनिंग कंप्यूटर है। अब इसके ऊपर हमें जो जीपीओ चाहिए वो हमें इस पे लगानी है। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जहां पर ये कंप्यूटर पड़ा होगा उसी के ऊपर पर्टिकुलर ये कंप्यूटर हमारा किसी ना किसी ओयू का पार्ट होगा, करेक्ट, ओयू का पार्ट होगा। ठीक है, तो हम उस ओयू के ऊपर कंप्यूटर जीपीओ लगा देंगे। ठीक है, हम उस कंप्यूटर जीपीओ लगा देंगे, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर जीपीओ लगा दी हमने, तो ये काम हो गया इसका। ठीक है, अब रही बात यूजर की, क्योंकि भाई यूजर तो किसी भी ओयू में हो सकता है 10 ओयू हो हमारे पास यूजर्स के, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के, तो कोई भी इसके ऊपर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, और हर यूजर की जो हर जीपीओ होगी वो अलग अलग होगी, करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा ओयू स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक ओयू ये होगा यूजर्स के लिए, एक ओयू ये यूजर्स के लिए होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आयन यूजर्स के लिए है। ठीक है, ये है हमारा यूपी यूजर्स के लिए। ठीक है, ये है ओयू हमारा किसी और लोकेशन के यूजर्स के लिए, दिल्ली यूजर्स के लिए। ठीक है, दिल्ली यूजर्स के लिए। तो हर ओयू के हिसाब से ये सारे ओयूज है। ठीक है, हर ओयू पे एक अपनी अपनी जीपीओ लगी होगी, इसके ऊपर भी एक जीपीओ लगी होगी यहाँ की लोकल, मतलब आईएन वाली, इसके ऊपर भी एक जीपीओ होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक जीपीओ होगी। ठीक है, तो हर यूजर्स के पास अपनी अपनी जीपीओ होती है। ठीक है, अपनी अपनी जीपीओ लगी होती है उनके पर्टिकुलर ओयू के ऊपर। ठीक है, अब इनमें से कोई भी यूजर यहाँ पे लॉग इन कर सकता, हो सकता है ये वाला करे, हो सकता है ये वाला करे, हो सकता है ये वाला करे। ठीक है, जो रिजल्ट होगा, मान लीजिए अगर इसमें यूजर 1 है, ठीक है, यूजर 1 है, इसमें यूजर 2 है, ठीक है, इसमें यूजर 3 है। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर जीपीओ, ये कंप्यूटर वाली जीपीओ है, जो रिजल्ट होगा और वो हो जाएगी हमारा यूजर 1 हो सकता है,
यूजर टू भी हो सकता है, यूजर थ्री भी हो सकता है। तो रिजल्ट हमारा हमेशा ऐसा रहेगा, यहाँ पर ये यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल की कंडीशंस में होती है, मतलब इसके ऊपर जो रिजल्ट जीपीओ का होगा वो चेंज रहेगा। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कि ये इसके ऊपर कंप्यूटर की जो जीपीओ लगी है, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है, वो आए। साथ में साथ में जो यूजर इस पे कोई भी लॉगिन करे, बट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आए, जो हमने सेट की है वो आए इस कंप्यूटर के ऊपर। यूजर हो सकता है इसके ऊपर, यूजर इस मशीन के ऊपर हो सकता है ये वाला यूजर हो, ठीक है, यूजर वन हो, यूजर टू हो, यूजर थ्री हो, कोई भी यूजर हो, बट इसके ऊपर जो रिजल्ट आए वो कौन सा है, जो हमारा डिजायर रिजल्ट है, जो मतलब हमें चाहिए। करेक्ट, हमें चाहिए कि यही आए। ठीक है, और ये इसको चेंज भी ना कर पाए, यूजर वन, यूजर टू। ठीक है, अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर दोस्तों। डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पहुंचने के बाद हमने क्या, ये कंप्यूटर, यूजर एंड कंप्यूटर हमारा कंसोल पैनल हो गया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो सर्वर्स और लैपटॉप और ये यूजर्स करके मैंने दो ओयू बनाए हुए हैं। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, हम एक जीपीओ बनाते हैं। जैसे मैं आपको पुरानी जीपीओ दिखा देता हूँ जो हमने अभी तक बनाई है। ठीक है, तो पुरानी जीपीओ के हिसाब से अगर आप देखोगे, एक हमने ये बनाई थी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, ये हमने किसके साथ में लिंक किया था, लैपटॉप वाले ओयू में जिसमें हमारा कंप्यूटर है। और इस अगर इसकी सेटिंग्स देखोगे तो इस पे ना कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इनेबल है, कंप्यूटर। ठीक है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन नो सेटिंग डिफाइन। ठीक है, नो सेटिंग डिफाइन। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कोई और भी देखोगे, यहाँ पर जैसे हम ये देख लेते हैं, तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये डिफॉल्ट बन के आती है, माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट बनाई। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है पर यूजर सेटिंग डिसेबल है, मतलब डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, यूजर सेटिंग डिफाइन नहीं है, बट ये लिंक किसके साथ में है, हमारे डोमेन कंट्रोलर ओयू के साथ में। तो डोमेन कंट्रोलर ओयू के अगर ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें भी एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, ये देखिए टाइप कंप्यूटर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कंप्यूटर ओयू के साथ में, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यूजर ओयू के साथ में लिंक करते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जस्ट सपोज मान लीजिए ये डिफॉल्ट है। ठीक है, हम इसी को ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ठीक है, अगर मैं इस पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर देता हूं कि भैया इस कंप्यूटर के ऊपर, ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कोई भी यूजर लॉगिन करता है, इस डोमेन कंट्रोलर को छोड़िए, मतलब मैं एक डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर एक मान लीजिए नॉर्मल सर्वर है। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इस कंप्यूटर के ऊपर कोई भी लॉगिन करेगा, ठीक है, DLDC01 के ऊपर कोई भी यूजर लॉगिन करेगा, तो उसमें जो यहाँ पर मैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, ठीक है, ये किसके साथ में लिंक है, ये इस ओयू के साथ में लिंक है। जीपीओ हमारी कौन सी लिंक है, डोमेन, ये वाली जीपीओ डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी हमारी लिंक है डोमेन कंट्रोलर ओयू के साथ में। ठीक है, करेक्ट। और इस डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होती है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर यूजर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करूं, ठीक है, और वही लगे, ठीक है, ना कि यूजर की अपनी ग्रुप पॉलिसी लगे। ठीक है, यहां पर जो मैं डिफाइन करता हूं वही लगे, ना कि यूजर की अपनी लगे। तो इस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन, इस जीपीओ में लूप बैक को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इनेबल करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे आओगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे आने के बाद दोस्तों आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर आएगा ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों, ग्रुप पॉलिसी के आने के बाद पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर फोल्डर प्रेफरेंस आ गया, ये है, नो नो,
ये कॉन्फ़िगर यूजर ग्रुप पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग मोड। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आप इसकी जो मैंने अभी तक बताया है उसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इसको इनेबल करने जाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, कौन क्या है, मर्ज है और दूसरा है रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब हम इन चीजों को भी हम समझते हैं कि ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये ग्रुप पॉलिसी मैंने डोमेन कंट्रोलर है जिसको एग्जांपल लिया था। मैं इसको बंद कर देता हूँ नॉट कॉन्फ़िगर पे करके। ठीक है, क्योंकि मैं डोमेन कंट्रोलर अदरवाइज आरडीपी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ लैपटॉप ओयू में एक जीपीओ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप के अंदर हमारा यहाँ पर लैपटॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये विंडोज 10 हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीपीओ नहीं बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं लूप बैक। मेरी वीडियोस थोड़े से बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सारी चीजें। ठीक है, लूप बैक पॉलिसी, तो इस लूप बैक पॉलिसी को मैंने किसके साथ में लिंक किया है, लैपटॉप के साथ में लिंक किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया है पहले, लेकिन जनरली आप प्रोडक्शन में पहले यहाँ बनाना फिर उसको यहाँ लिंक करना। ठीक है, अब मैं इस लूप बैक पॉलिसी में मैं क्या करता हूँ, कुछ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, कुछ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करने के लिए, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल पैनल को यूज करूँ तो पर्सनलाइज पे जाके, ठीक है, तो यहाँ पर एक दो चीजें मैं फोर्स स्टार्ट, सॉरी, इसको एक दो चीजें जाके मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिस्टम पे जाके। ठीक है, तो फाइल सिस्टम पे जाना की जरूरत नहीं है, रिमूवल स्टोरेज एक्सेस पे मैं इसमें लिख देता हूँ और रिमूवल स्टोरेज इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक दो और हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, फ्लॉपी इनेबल, ठीक है, डीवीडी इनेबल, सीडी इनेबल, आप कुछ भी कर ले। मैं अभी लैब में टेस्टिंग कर रहा हूँ तो हमें रिजल्ट को देखना है कि क्या आता है। ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर दिया है यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुझे ये जीपीयू, जैसा कि मैंने बताया था कि एक जीपीयू पर्टिकुलर कंप्यूटर वाली, तो कंप्यूटर ओयू, मैं इसमें कुछ यूजर कॉन्फ़िगरेशन को भी इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, बट ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन अभी अप्लाई नहीं होंगी जब तक हम लूप बैक कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव प्रॉपर्टीज फ्रॉम आइकन टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है, ये इनेबल कर देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में रिमूव डेस्कटॉप क्लीनअप विजर्ड, ये भी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, और रिमूव कंप्यूटर आइकन, इसको कंप्यूटर आइकन इसके डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन मैंने इनेबल कर दी हैं फॉर दी यूजर। ठीक है, अगर आप इसको ग्रुप पॉलिसी को यहाँ पे सेटिंग्स पे देखोगे तो ये आपको यूजर भी दिख रही है, जबकि ये कंप्यूटर की। अब ये यूजर वाली, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मली ये यूजर वाली नहीं अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि ये जीपीओ हमारी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है और कंप्यूटर के ओयू के साथ में लिंक है, क्योंकि इसमें लैपटॉप पड़ा हुआ है हमारा, उसके साथ में ये लिंक है। बट हमें क्या करना है कि ये वाली सेटिंग्स अप्लाई हो, ना कि पर्टिकुलर यूजर की सेटिंग अप्लाई हो। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, रिप्लेस। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन थी उसमें मर्ज। ठीक है, हम फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं इसको, फिर से ओपन कर लेते हैं लूप बैक पॉलिसी को। कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ पे आप ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा कॉन्फ़िगरेशन, लूप बैक पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन प्रेफरेंस, ये है हमारा लूप बैक प्रोसेसिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर पे लगी है और यूजर हमारा कहाँ है, यूजर पे है, ये यूजर है हमारा। मान लीजिए इस वाले यूजर पे ये हमारा ओयू है और इस वाले यूजर्स में हमारे यूजर्स का नाम मान लीजिए टेस्ट वन है। ठीक है, टेस्ट वन
पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको अपने MS पेंट पे आ जाएं और इसको समझें, ठीक है। अभी क्या है, उस सिचुएशन को समझते हैं। अभी हमारी क्या है, विंडोज 10 एक मशीन है, ठीक है। विंडोज 10 एक मशीन है, ठीक है। इसके ऊपर एक जीपीयू लगी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने लूप बैक पॉलिसी इनेबल किया है, ठीक है। और इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक है कंप्यूटर की, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा वीडियो में टाइम लग रहा है दोस्तों, मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, उससे अच्छा है एक टाइम दे दो और कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो एक इस पे यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन मैंने इनेबल की है इस जीपीयू के ऊपर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इनेबल की है, और यहाँ पर एक हमारा ओयू है, ठीक है। ओयू है, ओयू का नाम हमारा क्या है, ओयू का नाम भी लिख देता हूं मैं। ओयू का नाम है यूजर्स, ठीक है। और इस ओयू के अंदर क्या है हमारे, ये ओयू है हमारा यूजर्स, इस ओयू के अंदर हमारा टेस्ट 1 एक यूजर है। अब दोस्तों, जब नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया, जब इस कंप्यूटर पे लॉगिन करता है तो कंप्यूटर जीपीयू और ये वाली जीपीयू, ठीक है। अब ये लूप बैक इसके ऊपर अप्लाई है, कंडीशन लूप बैक की कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। तो लूप बैक की होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम लूप बैक इनेबल करते हैं, यहाँ पर दो मोड आ रहे थे, ठीक है। एक आ रहा था रिप्लेस, दूसरा आ रहा था मर्ज। स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। दूसरा था मर्ज। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये यूजर लॉगिन होगा, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी जीपीयू लगी है, वॉलपेपर, ठीक है। इसके ऊपर वॉलपेपर, इसकी अपनी जीपीयू कौन सी लगी हुई है, वॉलपेपर वाली जीपीयू लगी हुई है, ठीक है। ये जीपीयू लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर दो मोड है, ठीक है, रिप्लेस और मर्ज, ठीक है। तो हमें इस पॉलिसी में डिफाइन करना पड़ेगा कि रिजल्ट में क्या आए, ठीक है, मर्ज वाला आए या रिप्लेस में आए, ठीक है। रिप्लेस को हम समझते हैं, तो यहाँ पर जो हमने यूजर वाली इनेबल की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये वाली यूजर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस ये वाली यूजर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर हमने इनेबल क्या किया था, हमने इनेबल किया था कि डेस्कटॉप आइकन गायब हो जाए, ठीक है। ये इनेबल किया था, डेस्कटॉप आइकन गायब हो जाए, ठीक है। तो ये इनेबल किया था हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर जस्ट सपोज मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, इस मोड को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इस मोड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन तो लगेगी ही, ठीक है, बट प्लस यूजर की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लगेगी, अगर हम रिप्लेस यूज कर रहे हैं, ये वाली लगेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आया जाएगा डेस्कटॉप आइकन, गायब वाली लग जाएगी, डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। तो ये लगेगी किसमें, रिप्लेस वाली में। अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कौन सी, मर्ज वाली, ठीक है, ये वाली यूज कर रहे हैं मर्ज वाली, तब रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ये रिजल्ट आएगा हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लगेगी ही लगेगी, प्लस, ठीक है, वॉलपेपर आएगा, प्लस डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, मतलब यहां पर हमारे हमारी मर्ज वाले में सब कुछ मर्ज हो गया, ठीक है। मतलब इसकी अपनी जीपीयू भी मर्ज हो गई और यहाँ पर ये भी जीपीयू मर्ज हो गई। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कंसेप्ट है। और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, जीपीयू बनाना बहुत ही इजी काम है। मैं एक जीपीयू के लिए प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें और भी मैं जीपीयूज डालता रहूंगा, जो जो हम डे टू डे करते रहते हैं जीपीयूज में काम, ताकि वो एपिसोड के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। एपिसोड अलग चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कभी कोई जीपीयू बनानी है, ठीक है, आपको देखना है कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, तो मैं उसके लिए एक लाइब्रेरी अलग बना रहा हूँ। बट आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर, ठीक है। तो फिर से एक बार
और देख लेते हैं हम इसको, ताकि 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिप्लेस में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि नाम है, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, प्रायोरिटी किसकी हाई है यहाँ पर, इस वाले की। ठीक है, प्रायोरिटी किसकी हाई है, ये रिप्लेस कर देगा इस वाले को। ठीक है, मर्ज में जैसा कि नाम है मर्ज, सब कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कंसेप्ट को समझना। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मैं जीपीओस बनाऊंगा इसके ऊपर, बट वो इस एपिसोड का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और समझेंगे फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा जीपीओ का। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू।